यूपी बोर्ड क्लास 10th के मेरे हीरो, आपका ध्यान किधर है? यूपी बोर्ड विथ एम के सर इधर हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग करेंगे ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम्पल जो दिए हैं मेरे भाई, उसका हम लोग करेंगे ताबड़तोड़ रिवीजन। पार्ट 1 बन चुका है, उसमें पूरा फार्मूला बताया गया है कि 6 भाई होते हैं, साइन कास टैन काट से कोसेक, एक नाना जी होते हैं, एक दादाजी होते हैं। उसके बारे में पार्ट 1 में हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 भी हम बता दिए थे। यहाँ पे मेरे भाई एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और 5 जो कि टेढ़ा है, पर आप लोगों को मेरा बनाना होगा। ठीक है ना। देख मेरे भाई, यहाँ पर सवाल नंबर 2 क्या बोलता है कि यदि कोड बी और कोड क्यू, सवाल को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। देखिए कोड बी और कोड क्यू क्या भैया है? न्यून कोड हैं। अच्छा, तो पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। ठीक है, क्या बनाएंगे भैया? एक त्रिभुज बना दिए। चल मेरे भाई ए बी सी किए, लेकिन तब तक ध्यान में आया कि अरे भैया यहाँ पर बी क्या है? न्यून कोड है। तब इस बी को यहाँ पे कर देना। ठीक है, और सी यहाँ पे कर दो। उसके बाद क्यू बोला है ना, तो हम एक त्रिभुज और बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे भैया? पी क्यू आर। और देखो ये क्यू क्या है? न्यून कोड है। यहाँ मत करना, यहाँ करोगे तो समकोण हो जाएगा। चल मेरे भाई ये हो गया। अब बोल रहा है कि यदि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, अच्छा मतलब साइन बी का जो मान है, ठीक है, साइन क्यू के इक्वल है, तब क्या बोला है मेरे भाई? करा तब सिद्ध कीजिए कोड बी बराबर कोड क्यू। मतलब आप लोगों को ये सिद्ध करना है कि ये जो कोड है ना बी वाला, ये जो है इसके बराबर है। अब देखो चुन्नी गर्म हो जाएगा। सवाल टेढ़ा है मेरे भाई, लेकिन आप लोगों को आहिस्ते आहिस्ते हम बता रहे हैं, आप लोगों को आ जाएगा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है अच्छा साइन बी इक्वल टू साइन क्यू ना, तो पहले हम लोग याद करेंगे 6 भाई को, साइन कास टैन काट से कोसेक। तब आप मुझे ये बताइए कि साइन का मान क्या होता है? जवाब यही आएगा लम बटा के कर। यदि भूल गया तो हे लाल का कक्का, लाल बटा के कक्का से जब देखोगे, ठीक है, तब क्या आएगा? यल बाई के लम बटा के कड़। साइन का ये कास का है, ये टैन का है, खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा काट का, ये हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा कोसेक का। और जो लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में, वे क्या बोलते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा बोलते हैं ना। आप लोगों को पता है मेरे भाई, पार्ट 1 में ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लम बटा के कड़। तो देखो बी वाला है ना, तो यहाँ पे देखो। और हम ये भी बताए थे कोण के सामने का जो भुजा होता है ना, कोण के सामने का भुजा लंब होता है। देख मेरे भाई, तो ये हो गया लंब। ठीक है, और 90 अंश के सामने की भुजा होती है कड़, और जो बच जाता है वो होता है आधार। ऐसा समझ में? अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा? ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कड़, और जो बच गया मेरे भाई आधार। पार्ट 1 देखोगे ना तो आप लोगों को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या करें भैया? साइन बी बराबर क्या होता है? लंब। देखो तो लंब क्या है? ए सी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए सी बाई कड़ क्या भैया? ए बी हो गया। चलो, और यहाँ पर साइन क्यू है ना, देखो साइन क्यू, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लंब, पी आर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और कड़ क्या होगा? पी क्यू हो जाएगा। अब बताओ, इसको सिद्ध करने का ट्रिक आपको बता दे रहे हैं कि खेल क्या होने वाला है। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। और समरूप क्या होता है? हम लोग क्लास 10 के हीरो हैं। अब ये क्या होगा? देख मेरे भाई, तो समरूप का मतलब ये हुआ, तुमको सिद्ध करना है कि ये वाला, यह बटा के यह बटा के यह बटा के यह, ये क्या बोल दिए? मतलब ये वाला। ठीक है, ए सी बटा के पी आर, और ए बी बटा के पी क्यू, और सी बी बटा के आर क्यू सिद्ध कर दोगे ना, तब तुम्हारा ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर देखें, अरे यार AC, देखो AC यहाँ पर है ना, AC यहाँ पर है। काश मुझे जो है इसका जोड़ीदार देखो ये है PR, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको इधर भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा PR। अरे ये क्या हो गया, अरे AC को भैया यही छोड़ दिए, इसको यहाँ पे ला दिए, और हम क्या किए कि तुम जाओ भैया AB वहाँ पर, तो AB बाई क्या हो गया PQ। बस समझ में आया, बस सिर्फ हम इसको यहाँ भेजे हैं, इसको यहाँ भेजे हैं, तो देखो मिल गया। यह बाई सॉरी AC, ध्यान देना AC बटा के क्या है PR हो गया है, और AB बटा के क्या है भैया PQ है। बस आप लोगों को ये वाला जो है डिवाइड में लाना है। कैसे आएगा, और देखो यहाँ पर जो है तुम K मान लो, ठीक है। अब देखो मेरे भाई आगे जाओगे ना तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर मान निकालना होगा। जैसे मान लो तुम्हारा मन बड़ी करता है गोलगप्पा खाने का, मिठाई खाने का, करता है ना, नहीं करता है, जरूर करता होगा। तो मेरा मन कर रहा है कि अरे यार यहाँ पर AC बराबर क्या होगा। देख मेरे भाई, कौआ बराबर खरौआ बराबर गैया, तो हम कह रहे हैं कि यह बराबर यह यदि करोगे तो AC बराबर क्या होगा, देखो 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 KPR, K इंटू PR। और जब AB का जब मान निकालना होगा तो यह बराबर जब यह करोगे ना तो AB बराबर हो जाएगा K इंटू PQ। क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ए भैया मुझे पता है कि आगे चल के क्या आने वाला है, तो पहले ही से व्यवस्था करके रखे रहो, ठीक है ना। क्या किए हैं, यह बराबर यह मन में मानो, जब यह बराबर यह होगा ना तो AC बराबर क्या होगा, इस PR को K में ढकेल दो, इंटू कर दो। चलो भैया AB बराबर क्या होगा, इसको इसमें ढकेल दो तो PQ हो जाएगा KPQ, हो गया। चलो मतलब हमको ज़रूरत पड़ी कि AC बराबर क्या लिखोगे, तो हम लिख देंगे K इंटू PR, और AB बराबर क्या लिखोगे तो लिख देंगे K इंटू PQ। इतना बताया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय को ये क्या होता है, अरे भैया हम बताए थे क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो तुमको ये लंब और कर्ण तुमको पता है, आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होगा बताओ, आधार स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो इसके बराबर क्या होगा, इसको लंब को उधर भेज दो, कुल मिला जुला के आप लोगों को पता होगा, ठीक है, K स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ए भैया ध्यान से सुना बात हमारा, कहने का मतलब यह है कि कर्ण स्क्वायर जब पूछता है ना बड़का वाला ना, तो लंब और आधार को जोड़ते हैं स्क्वायर करके। लेकिन यदि छोटका पूछेगा ना, छोटका का मतलब ये हुआ चाहे लंब पूछ दे चाहे आधार पूछ दे तो कर्ण में से घटा देते हैं। लंब पूछा है तो कर्ण में से आधार वाले को घटाएंगे वर्ग करके। यदि आधार पूछा है, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। देखिए मेरे भाई, तो कहने का मतलब यह है कि आधार पूछा है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखो आधार स्क्वायर, चल मेरे भाई कर्ण क्या है, AC है ना, देखो कर्ण क्या यहाँ पर है, AC है ना, ध्यान देना मेरे भाई, कर्ण क्या है यहाँ पर AC है। इस वाले में देख रहे हैं, यहाँ पे देख लेना कि त्रिभुज, ठीक है, ABC में, ठीक है, ये वाला खेल हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर जो है क्या होगा भैया, BC का मान यहाँ पे लिखो, BC स्क्वायर इक्वल टू, आराम से देखो मेरे भाई क्या होगा, कर्ण क्या है AB, टेढ़ा है मेरे भाई, देखो क्या है ये AB, मतलब AB का स्क्वायर हो गया माइनस लंब क्या है बताओ, AC का स्क्वायर। इतना बताया, क्या कर दिए, अरे भैया इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर माइनस यह स्क्वायर, यही ना होगा, तो यहीं पे हम जो लिख दिए हैं, लिख दिए। चलो भैया अब बताओ BC बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है वर्ग है ना, तो उधर क्या हो जाएगा, करड़ी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये हुआ। BC निकल गया भैया, खुश मत होना, अभी हमको RQ भी निकालना है। तो अब देखो त्रिभुज, नाम लिखो पहले PQR में, PQR में, ठीक है मेरे भाई, क्या होगा RQ इक्वल टू, अब देखो लगाएंगे डायरेक्ट,
यहाँ पे नकल करेंगे। जैसे यहाँ पर BC का मान निकालना था तो क्या आया है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर करड़ी में, तो हम लोग भी कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो, PQ का स्क्वायर, नकल मारो, बड़का का स्क्वायर माइनस निकालना है मान इसका ना, तो इसका कर देंगे माइनस में, तो हो जाएगा PR का स्क्वायर। हो गया। और हम जो सिर्फ एक का मान निकाले और स्टाइल में इसको जो है लगा दिए, हो गया। अब बताओ यह बटा के यह कर सकते हो कि नहीं, तो कहना अब, ठीक है, जो भी लिख देना। अब क्या करेंगे हम लोग, BC/RQ लिख दिए, तब मान क्या होगा बताओ, BC का मान क्या है, जल्दी बोलो मेरे भैया, यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है रूट में बताओ, जल्दी बोलो, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। हम कहे थे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई। देखो तो यहाँ पर क्या करना, नीचे वाले के साथ छेड़खानी मत करना, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 2 करड़ी है ना, तो एक ही करड़ी बना दो, पहली बात बन गया। अरे भैया यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो बड़का सा रूट बना दो उठो, और यहाँ पर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर लिखे रहो, हो गया। अब AB का मान तुम बताओ क्या लिखोगे, AB का मान कहाँ गया, KPQ लिखोगे ना। AB का मान जो है, यहाँ पे देखो मान भर रहे हैं, यहाँ पर जो मान भर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। AB का मान क्या है, K इंटू PQ है ना। अरे कुछ खोपड़िया में घुस रहा है। AB का मान क्या है, KPQ है, तो यहाँ पर लिखो KPQ, लेकिन भैया ये तो स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। माइनस AC का मान क्या है, K इंटू PR है, तो यहाँ पे लिखेंगे K, ठीक है मेरे भाई, K हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा PR, लेकिन इसका यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। इतना बात समझ आया। अब देखो तुम लोग पढ़े होगे कॉमन लेना, देखो तो यहाँ पर क्या है, K स्क्वायर है ना, यहाँ भी K स्क्वायर है ना। जब कॉमन लोगे, ध्यान देना, तो ये देखो रूट में ही हम जो है यहाँ पर कॉमन ले लिए, बस खेल ख़त्म होने वाला मेरे भाई। अब ध्यान देना, जब ये कॉमन जब लोगे तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, हो गया कॉमन, और यहाँ पे हो जाएगा PQ माइनस PR स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर है, नीचे वाला पूरा हो गया। अब देखो, अरे यहाँ पे देखो मेरे भैया, ये देखो सोने वाला है, सोच जाएगा, राम नाम सत्य, क्यों, क्योंकि चेहरा देखो समान है ना, देखो सेम टू सेम आ गया। तो भैया सुताने से पहले ध्यान देना कि इनको पहले ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में क्या करना, बंद कर देना, तब काट देना, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो बताओ रूट में क्या बचा, K स्क्वायर, क्या आ गया भैया, K स्क्वायर आया है ना, तो रूट से जब बाहर जब होगा तो एक ठो K आ जाएगा, ठीक है। जब जेल के अंदर 2 लोग हैं जुड़वे भाई, तो बाहर एक ही लोग निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तुम लोग समझदार हो गए हो, यहाँ पर K आएगा, ठीक है ना। ये पूरा कट गया, K के पावर 2 है, मतलब एक ठो K बाहर हो जाएगा करड़ी से। तो ये मान भैया आ गया BC बाई, ठीक है, RQ का मान आ गया, बस। अब आप लोग सोचिए कि अरे यार AC/PR बराबर भी K है, ध्यान देना मेरी बात को, AC/PR भी क्या है, K है, AB/PQ भी क्या है, K है, और ये भी क्या है, K के बराबर हैं। तो अब ध्यान देना, ये यहाँ तक जो है लिखने के बाद यहाँ पे आ जाओ, ये घुमा दो बाईपास, ठीक है। क्या कहोगे, अतः लिख देना यहाँ पर, और ये पूरा मान जो छाप दो, क्या कहो भैया, अतः AC/PR, ठीक है, लग गया तुम्हारा सवाल, AB/PQ, और ये जो आया है BC/ क्या है, RQ बराबर क्या हो जाएगा, K, तुलना करने पर, यहाँ पे लिखना तुलना करने पर, बस कुछ नहीं, तुलना करने पर आ गया। अतः हम कह सकते हैं मेरे भैया कि जब ये कंडीशन जब आ जाता है ना, यह बटा के यह बटा के यह बटा के यह, तो त्रिभुज दोनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर होता है मनमाना, यह कोण बराबर यह कोण। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप कहोगे कि जैसे ही समरूप हुआ तो यह कोण बराबर यह कोण, यह कोण बराबर यह कोण, यह कोण बराबर यह कोण हो सकता है,
ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर पहले लिखिए तो सही कि ए बी सी, यहाँ पे लिखो अतः करके लिख देना, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके भैया, पी क्यू आर के। इसलिए हम कह सकते हैं कि देखो क्या पूछा था, बी और क्यू को ना, तो बी और क्यू को क्या कहोगे, आपस में बराबर होंगे। आप लोग जो है प्रूव्ड जो है लिख दीजिएगा। आया मेरे भाई, टेढ़ा तो है लेकिन क्या करोगे, मेरा तो भाई आप लोगों को बनाना होगा, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। पूरा जड़ मजबूत करना है मेरे भैया। जड़ मजबूत रहेगा ना तभी जो है आप लोग जब कक्षा 11 में आएंगे, 12 में जब आएंगे, आगे की जब पढ़ाई करेंगे तो यूँ ताबड़तोड़ लगाएंगे, ठीक है। तो जड़ मजबूत करते हुए पढ़िए। तो यहाँ पर देखो 20 सेकेंड और लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। देख मेरे भाई, सवाल दिया था, इस सवाल में जो है पहले फ़ोटो बनाना। क्या बोला था, बी और क्यू क्या है, न्यून कोण है, तो बी और क्यू को यहाँ बना देंगे, ठीक है। साइन बी बराबर क्या है, साइन क्यू है, ये दिया है। तो लो भाई हम भी यहाँ पे लिख दिए, गिवन मतलब दिया है, लिख दिए। अब इनके सहारे जो है हम इतना बवाल जो है, ये वाला बवाल, ठीक है, हम क्या किए, निकाल दिए। बस इन्होंने कह दिया साइन बी बराबर साइन क्यू, तो हम इतना मैटर जो निकाल दिए। कैसे निकाले हैं, लंब बटा के कर, लंब बटा के कर। फिर उसके बाद हम लोग जो है इसको अल्टी पल्टी कर देंगे, ठीक है। और इसको के मान लेना मेरे भाई, कुल मिला जुला करके यह बटा के यह बटा के यह ला देना, ठीक है। आ गया। उसके बाद जब ये लोग जब आ गए हैं तो इनका भी तो मान निकालना है। तो इनका मान जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देना, और इनका मान भी जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देना, चाहे कहना डायरेक्ट, ठीक है। बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर रूट में कर देना। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देना, धीरे धीरे यही मनवा जो है यहाँ पे भर देना, यहाँ भरना और इनका यहाँ भरना, हो गया। और ए बी का जो मान है ना, ये वाला जो यहाँ पर के भरना, के को कॉमन लेके सुता देना, ये वाला के आ जाएगा। बस कहना बस बस। हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि 1 2 3 कह देना, समीकरण 1 2 3, ठीक है। इसको 1 भी कह सकते हो, इसको 2 भी बोल सकते हो। उसके बाद कह देना कि ऐसा काम हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे, कौआ बराबर खराऊ बराबर गैया बराबर घड़ी, तीनों सब चारों को बराबर कर देना, हो गया। उसके बाद जो है अपने मन से लिखना, जब ऐसा कार्य जब होता है दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस कारण से यह दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको जा रहे हैं लगाने, ठीक है मेरे भाई। यूपी बोर्ड क्लास 10 के मेरे हीरो, अब आइए लगाते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर सवाल को पहले पढ़िए, सवाल को जब पढ़ेंगे, सवाल के अंदर घुसेंगे, तब उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण सी क्या है, समकोण है। कोण सी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर पहले हम बनाएंगे फोटो। मेरे भैया फोटो का बड़ा महत्व होता है। क्या होता है, बड़ा महत्व होता है, अभी बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, सी जो है क्या है, समकोण है ना, तो सी यहाँ पे आप लिख दिए। यही गलती आप करोगे, तो यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। सी यहाँ पर रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि सवाल में बोल दिया है सी क्या है, समकोण है। तब इस बात को हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे। नहीं बोला होता तब मनमाना कर देते। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, 90 अंश हो गया, और यहाँ पे हम बी कर दिए। देखो भैया फोटो इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे मान लो तुम्ही को बोल रहे हैं, ठीक है छोटू, जैसे मान लो तुम्हारी शादी लग गई 10 साल के बाद, डैडी जी बोले कि तुम्हारी शादी लग गई है। तुम कहो कि डैडी जी हम तो देखे नहीं हैं, कम से कम व्हाट्सएप पे फोटोया तो भेज दीजिए। फ़ोटो भेज दीजिए, फ़ोटो को देख कर ही समझ जाओगे वो, ठीक ठाक। तो मेरे भाई फ़ोटो को देख कर ही एग्जामिनर समझ जाता है कि नहीं लड़का लगाया होगा। मतलब साइंस की भी बात हो, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट है मेरे भाई, यदि उसमें चित्र है तो चित्र बनाया करो, ठीक है ना। और चित्र बनाने के बाद हर काम आसान हो जाता है। देख मेरे भाई, तो यहाँ पे हम कर दिए। अब बोल रहा है कि ए बी का जो मान है 29 है। कहाँ गया भैया ए बी, ये है 29। ओ ए बी का मान दिया 29 सेमी जो भी है, ठीक है।
उसके बाद जो है BC का मान दिया है 21, ठीक है। बस फिर बोल रहा है कि आप लोग जो इसका मान निकालिए, मतलब कह रहा है कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, क्या होगा। और फिर बोल रहा है कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब बताओ, हुआ बवाल। ठीक है, बवाल कुछ नहीं होगा, हम लोग ताबड़तोड़ लगाएंगे। देखो मेरे भाई, तो यहाँ पर जरा सोचो कि अरे यार बड़का दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो हम लोग याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है ना, पाइथागोरस मम्मा को याद करेंगे, ध्यान देना। तो इस छोटका का वर्ग, ठीक है, छोटका का जो मान होगा पहले लिख लो, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड पेपर में लिखना है ना, पाइथागोरस प्रमेय से ये बात पूरा जो है लिख लेना। ठीक है, ये मम्मा है तुम्हारे। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे मेरे भैया। तो बड़का का स्क्वायर क्या यहाँ पर मतलब होता है, के का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको मान निकालना है इसका ना, ध्यान दो, इसका ना, इसका निकालना है। तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, होगा ना, नहीं होगा। अरे भैया फिर आ गया छोटका का मान जब निकालना है तो बड़का वाले में से छोटका वाले को घटाते हैं, लेकिन वर्ग करके। लेकिन जब बड़का जब पूछता है ना तो इन दोनों को जोड़ते हैं वर्ग करके। अच्छा, हम समझ गए, ऐसे बोलोगे ना, समझ गए। अब देखो मेरे भाई, तो यल स्क्वायर मतलब यल क्या है, देखो AC है, तो AC का जो स्क्वायर होगा मेरे भैया क्या होगा, कड़ क्या है 29 है, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये आधार कितना है 21। ठीक, अब बताओ 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841 होता है। ठीक है, 841 होता है, 29 गुणे 29 करना है, ठीक है। और 21 का जो है वर्ग होता है 441 होता है, 21 गुणे 21। ठीक है, जब घटाओगे तो कितना आएगा, घटाओ 400 आएगा। ठीक है, तो ये मान किसका भैया है, AC का मान है ना, वर्ग का मान है। तो AC बराबर क्या होगा बताओ, बन जाएगा करड़ी में 400। ये कैसे हो गया, हरी ननकुआ पूछ रहा है। अरे भैया स्क्वायर है ना, उधर जब जाएगा ना तो करड़ी बन जाएगा। अच्छा, हाँ पढ़े थे जब हम छोटे थे तो, ठीक है, क्लास 6-7 में पढ़े थे। अब देखो मेरे भैया, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 वर्गमूल वर्गमूल हो जाएगा 20, मतलब कुल मिला जुला के 20 इकाई आएगा। मात्रा का यदि दिया है सेमी में तो सेमी लिखिए, नहीं दिया है तो इकाई लिख दीजिए। तो AC का मान आ गया, बस AC का मान आ गया, 21 आ गया, ये निकाले हैं। अब देख मेरे भाई, अब क्या करोगे, पहला सवाल देखो क्या कहा है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मान निकालना है ना। ये भैया अभी हम जब पार्ट 3 या 4 में लाएंगे, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ब्रह्मा जी कहते हैं। अभी हम बताएंगे ट्रिक, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसी प्रकार विष्णु भगवान को हम लोग कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है भैया, 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है। ये हैं ब्रह्मा जी, विष्णु और ये है महेश भगवान, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ हम लोगों को अभी आगे मिलेगा, लेकिन सवाल यहीं पे दे दिया, ठीक है, सवाल यहीं पे दे दिया मेरे भाई। तो याद तो जो है कास बराबर क्या होता है, A/K ना, साइन का मान L/K भर के लगाओ। या मेरे भाई आप लोग डायरेक्ट लिखिए, क्या लिखिए, डायरेक्ट बोलिए, सर्व समीका से भैया इसका मान क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो ये थोड़ी कहेगा कि ये प्रश्नावली इसका है, 8.1 का है। ठीक है, आप पूरा किताब पढ़ चुके रहोगे तो आपका मन आप किसी भी नियम से लगाओ, ठीक है। अब देख मेरे भाई, इसके बाद यदि मन है तो मान भर के लगाओगे तो एक ही आएगा। अब देखो इसके बाद इसका मान तो जो है रोग आके निकालना ही पड़ेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है। तो आओ, तो यहाँ पर लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे तो निकालना पड़ेगा, पसीना पसीना आएगा। पसीने में, पसीने की कीमत जो समझो, पसीना हो रहा है लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दो मेरे भैया, संगी साथी यार प्यार जो हैं, नहीं प्यार को मत शेयर करना, अभी प्यार करना ही मत, क्योंकि आप लोगों को UP बोर्ड, ठीक है, एग्ज़ाम देना है।
2021-22 का। ठीक है मेरे भाई, देखो तो काश थीटा का मान क्या होता है, ए बाई के ना। कैसे आप पढ़ रहे हैं ए बाई के, अरे लाल बटा के कक्का से रे पगला। ठीक है, हो गया। तो साइन ये हो गया काश ए बाई के। तो ए मतलब आधार 21। ठीक है, आधार क्या भैया है 21 हो गया 21। और कड़ क्या भैया 29। ठीक है, 29 का होल स्क्वायर पूरा कर दें होल स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा लम क्या है, जल्दी बोलो। अरे यार यहाँ पे जो है 20 न होगा, हाँ हम जो ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, AC का मान क्या आया 20 आया ना, यहाँ पे 20 लिखेंगे, गलती से हम बोल दिए और आप लोग भी कमेंट नहीं किए। बताओ यहाँ पर देख मेरे भाई, तो काश थीटा का मान जो है क्या था, जल्दी बोलो। आधार बटा के कड़, आधार ये हो गया। ठीक है, कड़ क्या 29 हो गया, माइनस हो गया साइन थीटा, लम क्या है 20, ये हो जाएगा 20 बाई कड़ कितना है 29। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई क्या करोगे, ठीक है यहाँ पर अब देखो दोनों का ना वर्ग है, तो ये वर्ग इनको भी दो, ये वर्ग इनको भी दो। तो 21 का वर्ग क्या होगा, जल्दी बोलो 441 हो जाएगा, ये हो जाएगा 841 और ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 841। बात समझ गए ना, इसका 2 बार गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे। अब देखो हर क्या है समान है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 841 और यह माइनस यह, तो हो जाएगा 441 माइनस हो जाएगा 400, तो मान क्या आएगा बताओ 41 बटा के 841। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कुछ करना था, कुछ तो करना ही था। ध्यान देना, पहले त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज को बनाने के बाद जो जो मान दिया है उसको हम लोग भर देंगे, और जो मान नहीं दिया है मम्मा को याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को याद करेंगे, उसके सहारे जो है ठीक है लम का मान निकाल लेंगे। निकल जाएगा तो पहले वाले का मान जो है नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सूत्र होता है 1 हो जाएगा। दूसरे वाले का जो मान निकालने के लिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे और धीरे धीरे लम बटा के कड़, आधार बटा के कड़ जो भी होता है इससे भर के हल करेंगे। हल करते 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 इसका मान आएगा। लेकिन बराबर लगाना भूलना मत, क्योंकि मैथ में बराबर इक्वल टू का साइन देना भूलना मत। ठीक है ना, ध्यान देना। ये भी आपका सवाल लग गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो है 3 था। अब आइए लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 NCERT का, प्रश्नावली 8.1 का। क्लास 10 मैथ चल रहा है त्रिकोणमिति। इसको आप लोग पढ़िए और अपने दोस्तों में धीरे धीरे जो है शेयर करते रहिए। जिसको लेना है स्क्रीनशॉट मेरे भाई ले लो। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के मेरे हीरो। ठीक है, जो लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर जो 4 है, जो दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 NCERT का, इसको हम लोग लगाएंगे 2 तरीके से। देख मेरे भाई, यहाँ पर कह रहा है कि पहले सवाल को पढ़िए। एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ABC में। चल भैया, एक बन गया समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, ऐसे कर लेना, समकोण त्रिभुज ABC तुम्हारा बन गया। अब कह रहा है कि यदि tan A बराबर, देखो यहाँ पे B क्या समकोण है, ठीक है, और tan A बराबर तुमको दिया है भैया 1, तब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है क्या, 2 sin A इंटू कास A का मान जो है 1 आएगा। देख मेरे भाई, एक तो रूल ये कहता है कि tan A का मान दिया है 1 ना, तो यहाँ पे कहेंगे लंब बटा के आधार। ठीक है, क्या कहेंगे भैया, tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार, और यहाँ पे मान दिया है 1 ना, तो 1/1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा लंब का मान 1, आधार का भी मान हो जाएगा 1, और कड़ का मान तुम्हारा जब निकालोगे ना, तो ये 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, रूट में 2, ऐसे निकाल लो। या मेरे भाई जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना, तो इसको हम लोग जो और शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। क्या कि यहाँ पर दिया है 2 sin A इंटू कास A ना, इसको ले लो लेफ्ट। क्या ले लो, लेफ्ट। ये आगे की कड़ी है, लेकिन आप लोग यहीं पे सीख जाइए। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर सेकंड रूल क्या है, यहाँ पर आप ये कहोगे कि यहाँ पे देखो मेरे भाई गिवेन tan A का मान क्या दिया है 1, तो tan में ध्यान देना, tan में किसका मान होता है 1, ये तो हम अभी पढ़ाए नहीं हैं, आगे मिलेगा ना। तो tan में 45 अंश का मान होता है 1। जल्दी बोलो किसका होता है, 45 अंश का। तो यहाँ पे कहेंगे tan 45,
डिग्री हो गया ना। तो कुल मिला जुला के जब तुलना जब करोगे देखो तो ए का मान क्या हो जाएगा 45 अंश हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मान भर दो, 2 साइन ए है ना, तो ए का मान 45 अंश और कास ए मतलब इसका भी मान हो जाएगा 45 अंश। अब देख मेरे भाई यहाँ पे 2 लिखो। अब बताओ साइन 45 का मान क्या होता है। देख मेरे भैया साइन 45 हो चाहे कास 45 हो उसका मान क्या आता है 1/√2, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 और कास 45 का भी मान होता है 1/√2 हुआ। अब देखो 2 लिख दिए और ये √2 जो है रूट में 2 लोग हैं ना, तो हम कहे थे जुड़वा लोग हैं ना, तो 1 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1/2। राम नाम सत्य बराबर 1 क्या आ गया भैया राइट हैंड साइड आ गया, लग गया। तो ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को यदि ऐसे निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से तो आप लोग जो AC का मान निकाल लीजिएगा वही वाला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कितना होगा भैया 2 हो जाएगा, कर लेना। तो यहाँ पर k का मान हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। ये आ गया, क्या पूछे हो 2 साइन ए का से, रुको 2 साइन ए का से देखो। ठीक, तो 2 लिख दिए, साइन का मान क्या होता है लंब बटा के कर्ण, लंब क्या है 1, कर्ण क्या है √2, तो 1/√2 इंटू आधार इसका मान हो जाएगा तो 1/√2। अरे गजब, वही तो आ गया, ये गजब। फिर काटी पीटा करके 1 लग देना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी हम बताएं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है मेरे भाई और आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, और आप लोगों का मन भी नहीं लगता है क्योंकि बड़ी मोबाइल आप लोगों को मिल गया है। अभी आप लोगों को व्हाट्सअप भी करना है, दोस्त साथी यार प्यार जो भी हैं, ठीक है, लेकिन प्यार मत करना भी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। मेरे क्लास 10 के हीरो आपका ध्यान किधर है। आइए फिर लगाते हैं अगला क्वेश्चन जो कि टेढ़ा है पर मेरा है क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों को देना है तो आप लोग इसको अपना बनाइए। ठीक है ना। देखो मेरे भाई यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज OPQ में अच्छा P समकोण है। तो मेरे भाई हम यहाँ पे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। तो P समकोण है, कहाँ गया P, ये वाला P। तो मेरे भाई यहाँ पे हम पहले P लिख दिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पर O और Q बचा, तो O यहाँ पे लिख दो, Q यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे Q यहाँ पे लिखो चाहे O यहाँ पे लिखो, ये P बस हो गया ना काम। अब देखो यहाँ पर OP का मान दिया है भैया 7, कहाँ गया OP भैया, ये हो गया 7। चलो उसके बाद ये दे दिया है भुलवाने के लिए, OQ माइनस PQ का मान दिया है 1। तब कह रहा है कि फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, साइन थीटा का मान निकालिए क्वेश्चन मार्क और कास थीटा का मान निकालिए क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे ये बताओ OQ बराबर क्या होगा। यहाँ पे माइनस है ना, इसको पटक दो उधर, इसका चेहरा क्या माइनस में है ना, उधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + PQ। इतना बताया, आहिस्ते आहिस्ते कल्ले समझते जाओ। पहले हम क्या बनाए हैं, फ़ोटो बनाए हैं, जो बोला है सवाल में, जो दिया है उसको लिखे हैं, जो पूछा है उसको लिखे हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालना है तो लंब बटा के कर्ण, तो लंब तो पता है, कर्ण नहीं पता है ना, आधार पता है। काश का भी मान होगा आधार बटा के कर्ण, आधार पता ही नहीं है, कर्ण पता ही नहीं है, क्या करोगे, हाँ क्या करोगे। तो आओ याद करेंगे मम्मा को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिएगा पूरा। तो क्या होता है भैया ध्यान देना, ये बड़का का स्क्वायर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ बड़का क्या है OQ है, तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लंब का मान दिया है 7 लिख दिए, आधार का मान PQ, चल भैया PQ लिख दिए, इतना बताया। अब क्या करोगे OQ के बराबर ये देखो, ये समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 + PQ का होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 49, 7 का वर्ग, और यहाँ पे लिखेंगे PQ का स्क्वायर आया।
अब क्या करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे तो फार्मूला आ गया। कहने का मतलब ये है भैया, यहाँ पर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है जल्दी बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a को मानो अगल, b को मानो बगल, तो अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर प्लस 2 अगल बगल। ये क्या हो रहा है भाई? अरे आप लोग यूपी बोर्ड विथ एम के सर के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो मज़ा लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए, टेंशन फ्री होके पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। देख मेरे भाई, तो यहाँ पे होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो एक का स्क्वायर 1 ही होगा, b स्क्वायर मतलब हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे लिखोगे 2ab, 2 लिख दिए, a का मान 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 कम 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा b। अच्छा हाँ समझ में आ गया, ये हो गया 49, ये हो गया पी क्यू स्क्वायर। हाई देखो गजब का खेल हो गया, बराबर है ना। मेरे हीरो अभी जो बीच में लाइट कट गई थी, ठीक है। देख मेरे भाई, यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर जो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, बराबर के उस साइड भी दिखाई दे रहा है। अच्छा तो कह देंगे राम नाम सत्य है, ये सो गए। तो कौन जागे, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2pq, ठीक है भैया, बराबर आ जाएगा 49। अब देख मेरे भाई, ये यहाँ पे क्या है, 1 है, प्लस में है ना, जब उसको उधर जब भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना भैया। इसको जब इधर जब पटकोगे तो इसका चेहरे बदल जाएगा, प्लस में था हो जाएगा माइनस में, तो घट के क्या आएगा, 48 आएगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन दबा दे रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 48। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गुणा है ना 2 का, ठीक है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा भैया 48/2, ठीक है, और इसको काटो, 2 दूना के 4, ठीक है, 2 चौके 8, आ गया पी क्यू का मान कितना, 24, ठीक है, 24 सेमी होगा चाहे इकाई होगा, ठीक है। अब ध्यान दे मेरे भाई, तो ये पी क्यू का मान हम लोग जो है निकाल ली कितना, 24। ओ क्यू का मान क्या होगा, तो ओ क्यू का मान इसलिए जो है, ओ क्यू का मान क्या होगा भैया, देखो ओ क्यू कहीं लिखा है, ओ क्यू के बराबर 1 प्लस पी क्यू है ना, 1 प्लस पी क्यू, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस, बताओ ये हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 25, कुल मिला जुला के ये भी मान आ गया। बस अब हमसे क्या पूछे हो, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है भैया, ठीक है बताओ। तब यहाँ पर हो जाएगा भैया लंब बटा के कड़, ध्यान देना, साइन क्यू है कि थीटा है, बताओ, ये क्यू लिखा है ना, तो ये क्यू हो जाएगा लंब बटा के कड़, तो लंब का मान कितना है भैया 7, ये हो गया 7, कड़ का मान कितना है 25, ये मान आ गया, ठीक है। अब निकालना है कास क्यू, ठीक है, कास क्यू है। अब आप मुझे ये बताइए इसका मान क्या होगा, आधार बटा के कड़, तो आधार का मान निकाल लिए हैं 24 और कड़ का भी मान निकालिए हैं, ताज़ा निकाले हैं भैया 25। ये हुआ एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, ठीक है, मैथ चल रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉय लेते हुए पढ़िए और इसको अपने फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताबड़तोड़। एंजॉय लेते हुए पढ़िए और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद, ठीक है।